उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने आज महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी वार्ड, एचडीयू और एसएनसीयू स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से इलाज की गुणवत्ता, दवाइयों की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था और चिकित्सा कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में जानकारी ली। एमएनसीयू में डॉक्टर चौहान ने मां और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति, उनके इलाज और मशीनों की कार्यप्रणाली और उपलब्ध संसाधनों को भी परखा। अस्पताल प्रशासन को उन्होंने आवश्यक सुधार करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आतंकवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना यह बहुत गलत है। ऐसी गतिविधियों की जांच और कार्यवाही तो होगी ही, लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी द्वारा घर छोड़ने और प्रताड़ना के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह उनका पारिवारिक मामला है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने दोहराया कि महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को लेकर हमेशा संवेदनशील है और जहां भी आवश्यकता होगी सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक तो अगर सफाई की बात की जाए तो अभी सब नया नया रिनोवेशन हुआ है, तो सारा अस्पताल चमक रहा है। दूसरा, बहुत ओवर क्राउड भी नहीं है यहाँ, इतनी ओपीडी भी रोज नहीं है कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि बहुत ओवर क्राउडी है और यहाँ नहीं है। और इत्तेफाक से कि डॉक्टर भी यहाँ सब सही हैं कि संख्या में, कि डॉक्टर भी ठीक मात्रा में हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि यहाँ ये नहीं था या कुछ ऐसा था। और बाकी तो आप बताइए क्या पूछना। महिलाओं से आपने मुलाकात की है, नीचे महिला वार्ड है, अच्छा बच्चा भी है, तो क्या सारी चीजें सही पाई गई हैं? क्योंकि तरह तरह के जो है अस्पताल पर आरोप लगते रहते हैं कि कभी बच्चा चोरी हो जाता है, तो कभी बच्चों की डिलीवरी के लिए पेमेंट मांगा जाता है, इस तरह की कोई चीज। देखिए, अभी तो मैंने जैसे जितने भी नीचे बात की है, तो मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ कोई दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं या बच्चा चोरी हो रहा है या बच्चे डिलीवरी के पैसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि मैं गई तो वहाँ ड्रेसिंग भी हो रही थी और डिलीवरी भी एक हो ही रही थी वहाँ, तो मुझे मेरे सामने अभी कोई ऐसी बात नहीं आई। और बाकी जो मैंने सारी चीजें देखी तो मुझे तो सब पता है। कि आपने बहुत बड़ाई भी की है, ये भी खिलाई है, तो क्या कुछ था, किस तरह का प्रोग्राम? अफसोस हुआ कि महिलाओं की गोद भराई की, उनको ये नहीं पता। वो कहती हैं कि ये आपकी सरकार कर रही है, तो मुझे बड़ा सुन के अजीब सा लगा कि हमारी सरकार इतना सबको कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे यही लगा, अदरवाइज तो सब खुश हैं, क्योंकि पहली बार सब चीजें ये देख रही हैं कि गोद भराई होना, अन्नप्राशन होना, या जितनी मैं कहती हूँ योजनाएं आज उत्तर प्रदेश सरकार की हैं वो महिलाओं के लिए, जैसा आप देख रहे हैं कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं को जितना भी हो सकता है उतना बेनिफिट पहुंचाने की सारी चीजें हैं। और अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना की मैं बात करूं, तो आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों की योजनाओं को मिला के इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला ऐसी है कि जिसको लाभार्थी नहीं है। मतलब एक महिला के पास बहुत सारी, जिनके पास उज्ज्वला की भी उनके पास लाभ लिया हुआ है, उन्होंने घर भी बनवाया हुआ है, उन्होंने शौचालय भी बनवाया हुआ है, उन्होंने और भी जितनी सारी सुविधाएं वो आयुष्मान बनवाए हुए लोगों के। तो मैं कहती हूँ अल्टीमेट जितना फायदा और जितना सारा हमारा आज महिलाओं के लिए हमारी सरकार सोच रही है, मैं कहती हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं और जिनके तहत वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जितना उनका काम हो रहा है, तो मैं उनके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। चल रहा है, महिलाओं को क्या कहेंगी, किस तरह से वो महिलाएं अपना आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी? डेफिनेटली, बिल्कुल। जब से मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जब से मैं कहूंगी कि तब से महिलाएं सुरक्षित भी हैं, पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी पहले आपने देखा होगा, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने सबसे पहले उनका स्लोगन था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो क्योंकि बेटियां बचती ही नहीं थी, बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता, उसके कारण था कि असुरक्षा की भावना, क्योंकि बेटियों को लगता था माँ बाप की ये पैदा होंगी तो इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, फिर उनकी शादी कौन कराएगा, उनको पढ़ाई लिखाई में खर्चा कौन करेगा। क्योंकि अक्सर पहले माँ बाप ये सोच लेते थे ना कि बेटी है दूसरे घर जाएगी, इसको पढ़ा के भी क्या करेंगे। लेकिन आज मैं बता सकती हूँ कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था आज महिलाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं और बेटियां बढ़ भी रही हैं। तो इसके लिए बस इतना है कि महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सामाजिक नॉलेज भी रखना चाहिए कि भाई कौन उनके लिए इतना कर रहा है, तो ये किस में इतनी ताकत थी। पहले तो कभी ऐसी चीजें नहीं हुई, कभी आपने सुना कभी कि गोद भराई, अन्नप्राशन हम जाके कर रहे हैं लोगों के घरों में। तो ये एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का नेतृत्व यहाँ उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। देश में सरकार ने एक बड़ी घटना को नाकाम किया है, आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसी, उसमें एक डॉक्टर शाहीन भी सामने आई है, महिलाओं से जुड़ी है। इस तरह की महिलाओं को क्या?
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये वो वाली कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मुझे लगता है कि जो भी अब उनकी जांच हो रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, पर ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ईश्वर ही कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आरजेडी की प्रमुख जो है लालू यादव है, उनकी बेटी जो है हारने के बाद जो घर से निकाल दिया लालू यादव, उन्होंने जो है 2 लोगों पर प्रताड़ने का आरोप लगाया, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये उनका फैमिली मैटर है, वो ज्यादा अच्छा बता सकती हैं।